हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड के क्वेश्चन हैं ये सॉल्व कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो डाली हूँ नंबर सिस्टम पे, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने डाले थे और ये आज है। ये इसका पहले मैं नॉर्मल मेथड से करूँगी, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक इन क्वेश्चन के बताऊँगी। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 48 है तथा अंतर 8 है, तो गुणनफल बताएं। तो पहले तो देखिए, इसको मैं नॉर्मली जैसे करते हैं क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए कि ये 2 संख्याओं का योग का मतलब अगर हम मान लें कि वो संख्या जो है लेट संख्या इक्वल टू ए और दूसरी बी, ए और बी। ठीक, तो 2 संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी योग हो गया कितना 48। ठीक, 1 और अंतर बोला है यानी कि माइनस होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 8 यानी 8। इसको हम 2 कर लें तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए संख्या अलग अलग अब a और b का वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम गुणनफल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस है तो ये सीधा कट जाएगा, ये बचेगा क्या, इसको ऐड करेंगे मतलब जोड़ देंगे तो ये a और a 2 है। अब इक्वल टू में ये 8 8 16 और 4 1 5। ठीक, तो a बराबर हमारा हो जाएगा कितना, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 56। ठीक, तो 2 3 हो जाएगा, नहीं मतलब 2 दूनी के 4 और 2 8 16, सॉरी 28 होगा। ठीक, 28 दूनी 56। ठीक, तो ये तो a की वैल्यू निकल आए। ठीक, अब हम b का क्या करेंगे कि इसमें किसी भी जो है किसी भी इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये ले लेते हैं a प्लस बी। ठीक, तो हम इसकी जगह 28 और प्लस b ऐसे लिख लेते हैं बराबर 48। ठीक, अब b इक्वल टू क्या है कि 48 माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 8 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक, यानी कि b इक्वल टू 20 हो गया। ठीक, यानी कि 20 हो गया, सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि ये गुणनफल पूछा है तो a इंटू बी, गुणनफल यही तो होता है दोनों का गुणा करना। तो ये 28 गुणते 20, तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ लिख लेंगे और ये 16 4 1 5 मतलब कि 560 ए बी इक्वल टू। ठीक, ये तो हमारा ये रहा लॉन्ग मेथड। ठीक, ये है आंसर। अब इसका मैं अगर यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट ट्रिक दिखाती हूँ। ये ठीक ट्रिक, ये देखिए, इसको क्या करते हैं कि जैसे ये एक फॉर्मूला है कि हमें इसको अगर अलग अलग निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक बड़ी संख्या कहते हैं और एक छोटी संख्या कहते हैं। तो बड़ी संख्या को a मान लेंगे। a इक्वल टू क्या होता है कि जो भी दोनों संख्या दी हुई है, मतलब जो योग और अंतर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे कि योग प्लस अंतर, ठीक, बटा में 2। ठीक, ये करेंगे तो देखिए ये 48 प्लस 8 बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16 और 4 और 1 5 बटा में 2, यानी कि ये 28 हो गया। ठीक, तो a इक्वल टू 28 आ गया। ठीक, और ये बड़ी संख्या करती है और हम b के लिए छोटी संख्या मान लेंगे, तो b इक्वल टू छोटी संख्या, तो उसमें भी यही करेंगे कि योग, और देखिए बड़ी संख्या है तो हमने यहाँ प्लस कर लिया है, और जब भी हम छोटी संख्या लेंगे तो वहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस अंतर बटा में 2। और योग और ये अंतर आप समझ रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग और अंतर, इसी को लिख रहे हैं हम। ठीक, तो b इक्वल टू सीधा योग कितना दिया हुआ है आपका, योग 48 है और माइनस कर लेंगे इसमें से 8 अपन में 2 कर लेंगे। अब ये कितना बचेगा, ये 40 अपन 2, ये हो गया 20। अब सीधा हम a और b का निकाल देंगे इंटू 20, ये 560। ठीक, तो ये आंसर, तो
एक तरह से हो गया ना ये। अब इतना हम लॉन्ग कर दें तब तक बस इसकी कोई भी क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट बस वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अब उसके बाद सिर्फ देखिए इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग, ठीक। तो गुणनफल पूछा है, कभी कभी पूछ लेता है कि संख्या ही कौन है, बड़ी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या कौन होगी। तो बड़ी संख्या का मतलब कि ए, इसमें बड़ी संख्या निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, और जब भी छोटी संख्या निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। तो दूसरे क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर जो है वो 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। अभी इसमें देखिए क्या किया हुआ है कि जैसे गुणनफल दे दिया है और उनका अंतर दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसको सीधा मैं शॉर्ट मेथड से इसका एक फॉर्मूला पे मैं करती हूँ, पहले लिख लूँ। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है। ए बी इक्वल टू, इसने गुणनफल का मतलब वही ए और बी का गुणा करके, तो 270 दिया हुआ है, ठीक। और उनका अंतर का मतलब कि ए माइनस बी दिया हुआ है। ए माइनस बी दिया है कितना, 3 दिया हुआ है, ठीक। तो ये योग यानी कि क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी पूछ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला है, जब भी हमें जैसे ए प्लस बी पूछ रहा है, ठीक, और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि पहले अंडर रूट खींचेंगे, ठीक। इसमें ए माइनस बी अगर दिया हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस पूछ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ योग पूछा है यानी कि यहाँ प्लस करेंगे और 4ab करेंगे, ठीक। ये फॉर्मूला है, ठीक। इस डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू, देखिए a माइनस बी यानी कि ये दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 270, ठीक। अब ये 270 यानी कि 270 दिया हुआ है। देखिए मैं इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक। तो ये a प्लस बी इक्वल टू रूट में हो जाएगा ये 9 प्लस, अब 4 से इसमें 270 में गुणा करेंगे तो ये 728 और 4 दूनी के 8, 9 10, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा। और ये 1089 जो है ये 33 यानी कि 33 का वर्गमूल है, ठीक। तो ये हमारा a प्लस बी आ गया, ओके। अब आप चाहें तो इसको फिर से, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है योग प्लस अंतर, आप चाहें तो इसको अपना मतलब a और b की वैल्यू निकाल के और उनका मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। अगर 270 आ रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब यहाँ मैं चेक नहीं कर रही हूँ, बाकी अगर आप लोग चेक करना चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप लोग को दिख रहा होगा। किसी संख्या को 119 से भाग देने पे 19 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 117 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक। यही पूछा है। हम मान लेते हैं कि वो मानस संख्या कौन संख्या हम मान लेते हैं कि चलिए x है, ठीक। अब बोला है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यानी कि हम 119 से अगर हम x में भाग देते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए एक बार गया और यहाँ पे शेष कितना बचता है, ये शेष बोला है कि 19 बचता है, ठीक। तो उसने पूछा है कि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हमें संख्या पता चलेगा कि हाँ वो संख्या है क्या। तो 119 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे, 119 मल्टीप्लाई बाई 1, और क्या करते हैं फिर शेषफल को हम जोड़ देते हैं, ठीक। तभी तो ये संख्या निकल के आएगी कि ये संख्या कितनी है। तो ये 119 और प्लस 19, तो ये 19 19 38 मतलब 138, ठीक। x इक्वल टू कितना आ गया 138 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या 138 मतलब 119 से 138 में भाग देंगे तो 19 शेष आएगा। तो देखिए यहाँ पे 119 और 138, ठीक। हम चेक करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 119, ठीक। तो ये 18 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 गया, यानी कि हमारे जो कितना ये सही है, 138 जो आया है ये सही है, ठीक। ये हमारा आंसर है कि 138 मतलब ये आंसर है, ये प्रूव हो गया, ठीक।
कि सही है, ये 138 सही है। ठीक, अब हमें क्या बोला था कि यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। मतलब हम अब फिर 138 में 17 से भाग दें तो देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक, तो 138 में हम 17 से कितनी बार ले जा सकते हैं, 17 वाट है 136 होता है, तो 8 बार में तो 17 वाट है 136, मतलब आया कितना, ये 2। ठीक, 2 शेष आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया कितना, 2 आंसर है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, इतना हम करेंगे तो फिर नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी, जैसे इन्होंने बोला है कि 119 से भाग देने पे 19 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। हम क्यों ना डायरेक्ट, हम मतलब ये है शॉर्ट ट्रिक कि हम डायरेक्ट इसको, इन्होंने जो 17 से भाग देने को कहा है, तो 17 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, जो पहले वाला शेषफल है। ठीक, पहले जो शेष बचता है हम उसी से 17 से भाग देंगे उसी में। ठीक, अब देखिए ये 17 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा 17, तो 2, ये हो गया आंसर। मतलब ये कि जो शेष पहले वाले में बचता है और बाद में जिससे भाग देने को कहता है, हम डायरेक्ट उसी से भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।